नमस्ते बच्चों, हमने क्लास 8 का जो है वो साइंस का 8 नंबर का यूनिट पोल्यूशन स्टार्ट किया था। इसमें आज हम टॉपिक देखने वाले हैं रीजंस ऑफ वाटर पोल्यूशन। आपकी इसमें दिया है वो मैं आपको अच्छी तरीके से समझा के देता हूं कि क्या क्या रीजंस हो सकते हैं। वाटर का पोल्यूशन जो होता है उसके क्या रीजंस हो सकते हैं। बहुत ईजी टॉपिक है। देखिए, एक तो नेचुरल होगा यानी नेचर ही जो है वो पोल्यूशन करेगा, और एक हम पोल्यूशन करते हैं यानी इंसान, जिसको हम मैनमेड पोल्यूशन बोलते हैं। ठीक है, अब नेचुरल में क्या चीजें आएंगी। देखिए, नेचुरल जो होता है वो सबसे पहले जो है वो एक्वेटिक वीड्स। वीड्स यानी हमें पता है जैसे हम खेती होती है उसमें तन निकलता है, जो काम के पौधे नहीं होते वो निकलते हैं। ठीक है, जो किसान के काम के नहीं होते वो जो निकलते हैं उसको वीड्स बोला जाता है, तन जिसको बोला जाता है। एक्वेटिक वीड्स का मीनिंग है जो है पानी के अंदर कुछ प्लांट्स होते हैं जो एक्वेटिक होते हैं यानी पानी के अंदर ग्रो होते हैं। तो उसी प्रकार वो पानी के अंदर जो काम का चीज नहीं है वो भी ग्रो हो रही है, वीड्स हो रही है। तो यहां पे देखिए, सबसे पहली बात तो ये है कि ये ऑक्सीजन का यूज करते हैं। ठीक है, देखिए डिप्लीशन इन O2 लेवल, बहुत सारा जो है वो ऑक्सीजन यानी लेते तो नहीं, छोड़ते तो नहीं, पर ले लेते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, ऑक्सीजन का डिप्लीशन हो जाता है, ऑक्सीजन कम हो जाता है। ठीक है, उसी के साथ कुछ जो प्लांट्स हो सकते हैं, वो एक्वेटिक प्लांट जो हो सकते हैं वो जहरीले हो सकते हैं, उसकी वजह से पानी का कंपोजिशन जो है वो चेंज हो सकता है। तो एक तो हो गया कि ऑक्सीजन का डिप्लीशन कर देते हैं, और दूसरी क्या चीज़ है, चेंज इन नेचुरल क्वालिटी ऑफ वाटर। यानी ऐसा हो सकता है कि देखिए, हम आपने सुना होगा कि बहुत सारे लोग जो है वो प्लांट की छाल वगैरह, अर्जुन की छाल, एक एग्जांपल देता हूँ मैं आपको। अर्जुन की छाल जो है वो पानी में आपने डाल के रख दी रात को। वो हाई बीपी वगैरह जिन लोगों को होता है ना, हाई बीपी है, कोलेस्ट्रॉल ट्राइग्लिसराइड बढ़ा हुआ है, हार्ट के मरीज है, उनके लिए लोग अर्जुन की छाल लेते हैं। अर्जुन की छाल यानी अर्जुन का पेड़ होता है, उसकी जो छाल होती है यानी बार्क जो होता है, वो थोड़ा सा टुकड़ा पानी में डाल के सवेरे वो पानी पी लेते हैं। वो पानी पूरा लाल कलर का हो जाता है सवेरे। ठीक है, तो उसी प्रकार उस वाटर का, अगर उस वाटर में कुछ वीड्स है, कुछ फैला हुआ है, तो उसकी वजह से क्या होगा, वो वाटर का कंपोजिशन जो है यानी उसमें कुछ चीजें तो मिल सकती है, पर पानी का कलर भी है वो भी चेंज हो सकता है। तो ये जो एक्वेटिक वीड्स है, समझ में आ गया कि ऑक्सीजन का कमी कर देता है, और जो कंपोजिशन है, नेचुरल क्वालिटी जो है वाटर की, वो भी जो है वो खराब कर सकता है। डीकंपोजिशन ऑफ मैटर। अब डीकंपोजिशन से क्या होता है, देखिए डीकंपोजिशन, देखिए पानी है, पानी में अगर हमने कचरा डाल दिया, प्लांट्स का कुछ मटेरियल डाल दिया, एनिमल्स को डाल दिया, मरे हुए एनिमल्स को डाल दिया, या फिर प्लांट जो है वो हम पूजा पाठ करते हैं तो जो बेल पूजा का जो सामग्री निकलता है, जो फूल वगैरह होते हैं, वो भी हम पानी में डाल देते हैं। अब ये पानी में डाल दिया तो इसमें जो है वो ऑक्सीजन जो है वो यूज होता है इसको डीकंपोजिशन करने के लिए। बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो यूज, तो ऑक्सीजन इसमें भी कम हो जाता है ऑक्सीजन। तो इससे क्या होता है, पानी की क्वालिटी जो है वो डे बाय डे खराब हो जाती है। और पूरा ऑक्सीजन अगर कम हो गया तो फिर यहाँ का जो नेचुरल हैबिटेट है, वहाँ के जो एनिमल्स है वो भी मर जाते हैं, और ये पानी जो है वो पूरा खराब होने लगता है। तो जो प्लांट्स और एनिमल का डीकंपोजिशन है उसकी वजह से भी पानी का पोल्यूशन होता है। तीसरा है मड या स्लज। अब मड क्या मीनिंग क्या होता है, चिखल। जो नदी है इसकी अगर कोई मड चिखल है तो वो दूसरी डायरेक्शन से फ्लो होगी, उसके साथ जो गंदगी है वो भी फिर जो है वो बहना यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो इसकी वजह से भी जो है वो वाटर का पोल्यूशन होता है। सॉइल इरोजन, मान के चलो कि कोई सॉइल है, यहाँ पे फर्टिलाइजर का यूज़ किया है, पेस्टिसाइड्स का यूज़ किया है, और इस सॉइल पे ये सारा डिपॉजिट हुआ है। जैसे पानी आएगा तो बहता हुआ पानी जो है वो आएगा और यहाँ से गुजरेगा, और यहाँ पे कोई लेक है मान के चलो, और यहाँ पे आएगा, तो ये फर्टिलाइजर, पेस्टिसाइड्स, ये पूरे के पूरे यहाँ पानी के साथ मिक्स होंगे और यहाँ पे चले आएंगे। ठीक है, यानी मेनी बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर्स आर एडेड टू वाटर ड्यू टू द सॉइल इरोजन। यानी सॉइल का जो इरोजन हो रहा है, ऊपर की जो सॉइल निकलती बहती हुई जा रही है रेन वाटर के साथ। बायोटिक यानी लिविंग, और अबायोटिक यानी नॉन लिविंग जो कंपोनेंट्स होते हैं वो मिक्स होंगे और पानी के साथ जो बहते हुए चले जाएंगे। अब माइक्रोब्स है, फंजाई, बैक्टीरिया। नेचर में आपको पता है अलग अलग प्रकार के फंजाई है, बैक्टीरिया है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। वो भी जो है वो ऑर्गेनिक मैटर का जब डीकंपोजिशन होता है, डिकेइंग होता है, तो वो जो ऑर्गेनिक मैटर है वहाँ पे बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं, तो वो भी पानी में ग्रो करेंगे। अलगी है, देखिए NPK, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो न्यूट्रिएंट्स है वो अगर पानी में ज़्यादा है तो वहाँ पे अलगी का डेवलपमेंट होगा। ठीक है, अलगी। अब अलगी क्या करेगा, अलगी भी पानी को पोल्यूट करेगा, यानी पूरा अलगल ब्लूम आपने देखा होगा, बहुत सारी वाटर बॉडीज, लेक वगैरह में पूरा अलगी अलगी हो जाता है, पूरा हरा हरा ऊपर से होता है। तो ये क्यों होता है, जब वाटर का पोल्यूशन होगा तो वहाँ पे जो है, यानी इसमें NPK अगर पानी में ज़्यादा ऐड हो जाएगी तो वहाँ पे अलगल ब्लूम जो है वो डेवलप होना शुरू हो जाएगी। निमेटोड्स यानी कुछ ऐसे वर्म्स होते हैं, आपने देखा होगा, ऐसे ऐसे कीड़े होते हैं छोटे छोटे ऐसे, ठीक, छोटे छोटे कीड़े, जंत बोलते हैं हम उसको, जंत। लोगों के पेट वगैरह में हो जाता है कृमि,
तो वो भी जो है वो पानी में अगर मिक्स हो जाते हैं, वो रेन वाटर के साथ फ्लो होते हैं, पानी में मिक्स हो जाते हैं, तो उसकी वजह से भी जो है वो वाटर का पोल्यूशन होता है। अब मैन मेड की बात करें तो डोमेस्टिक सीवेज यानी जो गटर वगैरह होता है वहाँ की, देखिए वो सबसे मेन है डिसीज कॉज करने के लिए, यानी जितने भी ज़्यादा से ज़्यादा डिसीज होते हैं ना वो उसी पानी से होते हैं। जो गटर का पानी अच्छे पानी में जो मिक्स हो जाता है, टाइफाइड वगैरह के जो होते हैं सबसे ज़्यादा, तो वो गटर के पानी में आपको देखने को मिलेगा। वहाँ से जो है वो पानी अच्छे पानी में अगर चला जाता है, मान के चलो कि ये कोई गटर है और ये अच्छी पाइपलाइन है, ये अगर फूट गई और इसमें मिक्स हो गया तो होगी गंदगी, वाटर का पोल्यूशन, ठीक है। डोमेस्टिक सीवेज फ्रॉम विलेज एंड सिटीज आर डिस्पोज ऑफ रिवर वाटर, ठीक है। यानी अगर ये कोई रिवर को जाता है, ये कहीं फूट वगैरह यानी टूट गया सीवेज का पाइप वगैरह, तो ये रिवर के पानी में मिक्स होगा और पानी पूरा बहता हुआ फिर पूरा खराब हो जाएगा। इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट का मीनिंग क्या होता है, बहुत सारी इंडस्ट्री होती है, उसमें पानी यूज़ किया जाता है और वो पानी फिर किसी नदी में, किसी तालाब में छोड़ा जाता है, तो वो पानी का टेम्परेचर भी जाता होता है, बहुत ज़्यादा पोल्यूटेंट उसमें होता है, केमिकल मटेरियल उसमें बहुत ज़्यादा होता है, वो पानी के अंदर जाएगा तो वो पोल्यूशन करेगा, वो पूरा का पूरा पानी खराब करेगा। वहाँ पे रहने वाले जो लिविंग ऑर्गेन, आपको मन से जो चीज़ें है ना वो लिखने की कोशिश करना है कि वहाँ पे जो ऑर्गेनिजम्स है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, यानी पानी के अंदर मछली है, बाकी भी चीज़ है, वो भी पूरे मरना स्टार्ट हो जाएगा। ऑयल स्पिलेज, देखिए जब ट्रांसपोर्टेशन होता है, जहाज वगैरह जाते हैं या कोई भी चीज़ जाती है, तो वहाँ पे अगर ऑयल वगैरह है तो ऑयल जो है वो पानी में अगर लीकेज होता है तो उससे वाटर का पोल्यूशन हो सकता है। जब हम फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं, देखिए एनपीके कंटेनिंग केमिकल फर्टिलाइजर जैसे नाइट्रोजन, पोटेशियम और फॉस्फोरस जो है, पेस्टिसाइड्स लाइक एंड्रीन, क्लोरीन, कार्बोनेट कंटेन फ्लोर मिक्स, ये भी क्या होता है, जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे ये हम यूज़ कर रहे हैं तो ये भी जो है वो चले जाएंगे, ठीक है। अदर रीज़न क्या होगा, डिस्पोजल ऑफ ह्यूमन वेस्ट, जो हमारा वेस्ट होता है हम पानी में डाल देते हैं, नदी पे कपड़े लोग वॉश करते हैं। डिकम्पोजिशन ऑफ हेम फ्लैक्स इन वाटर, डिस्पोज ऑफ ऐश, फ्लोरल ऑफ सीइंग गॉड, वाटर थर्मल पावर प्लांट ETC। यानी देखिए रीज़न तो बहुत सारे हैं वाटर पोल्यूशन का, जो हम अब जो आइडल्स वगैरह होते हैं वो हम पानी में जो है वो डाल देते हैं, उससे भी होता है। तो जो कोयला वगैरह निकलता है, जो थर्मल पावर प्लांट है वहाँ से जो ऐश वगैरह निकलती है वो पानी में डाल देते हैं। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे मैनमेड तो आपको बहुत सारी मिल जाएंगी कि जिसकी वजह से वाटर का पोल्यूशन जो है वो देखने को मिलता है। एग्जाम में आया 2 पार्ट करना और अपने मन से, देखिए अभी को आपसे को जो है वो अपने मन से लिखने की प्रैक्टिस करनी होगी कि मैनमेड क्या है, नेचुरल क्या है। ऐसा नहीं, ये एक बार और भी कुछ चीज़ें आपको जो है वो सोचना है कि और क्या हो सकता है नेचुरल में, और क्या हो सकता है मैनमेड में, वो भी आप जो नोट्स निकालते हो, ठीक है, जो पॉइंट्स निकालते हो उसमें ऐड करना, ताकि एग्जाम में लिखते वक्त आपको उसकी भी जो है वो मदद हो सकती है। वीडियो हेल्पफुल रहा, एक लाइक जरूर करना, दोस्तों को भी शेयर करना, चैनल पे नए सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।